तो आज मैं आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप को एक रियल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए फेयर वैल्यू गैप के लिए जनरली आप 3-4 कैंडल्स वगैरह को कंपेयर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, किसी भी प्राइस को अगर स्ट्रेच करता है या ओवर प्राइस्ड होता है कोई चीज़, तो उसका एक प्रॉपर प्राइस जो उसकी भाव होती है उस भाव पे आना ही उसका एक प्रॉपर वैल्यूएशन होता है। ठीक है, और उस गैप को ही फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और जब कोई प्राइस किसी एसेट का अनफेयर रहता है, मतलब कुछ ज़्यादा हाई रहता है, तो वापस से अपने वो फेयर प्राइस पे जरूर आता है। ठीक है, तो उसको ही हम लोग फेयर प्राइस करते हैं। और उस दौरान जो गैप क्रिएट होता है, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम हो सकता है या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा भाव का जो गैप क्रिएट होता है, उसको फेयर वैल्यू गैप करता है, जिसको कि मार्केट ब्रीच करता है, वापस से उसको टेस्ट करने के लिए जरूर आता है। ठीक है, देखिए हर दिन हम लोग इसको ट्रेड करते हैं, एवरी डे। मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के रखा है, लेकिन वो शायद थोड़ा नाम में गलत दिया हूँ, गलत नहीं दिया हूँ, सही नाम दिया हूँ, लेकिन तरीका अलग है। ठीक है, तो इसके वजह से आपको वो समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, जहाँ पे कंटिन्यूशनल में बुलिश और बेरिश ट्रैप बोल के आप देखिएगा, वो एग्जैक्टली यही चीज़ है। ठीक, तो देखिए होता क्या है, जब मार्केट ऑल ऑफ ए सडन किसी एक जगह को स्ट्रेच कर देता है ना, तो वापस से वहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के लिए जरूरत आता है। जैसे आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑल ऑफ ए सडन मार्केट क्या हुआ, फॉल कर दिया। ठीक है, थोड़ा देर के लिए खड़ा हुआ, ऑल ऑफ ए मार्केट वापस से फॉल कर दिया। ठीक है, तो जब ये वाले स्ट्रेच होते हैं ना, यहाँ पे मार्केट वन साइडेड फॉल करते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, प्रीमियम वगैरह का एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर जाता है, तो धीरे धीरे मार्केट इसको खाने के लिए जरूर आएगा। हो सकता है अगले ही दिन आए, उसके अगले दिन आए, जब भी आए, लेकिन ये वाले गैप को खाने के लिए जरूर आएगा। आप देखिएगा ऐसा जरूर होता है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह में या स्विंग ट्रेडिंग में, तो देखो मार्केट जैसे ही एक ऑल ऑफ ए सडन फॉल देगा या अपर साइड का मोमेंटम देगा, चाहे जो भी देगा, उसको वो खाने के लिए जरूर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्टल्स वगैरह के काम आते हैं, थोड़े से फ्रैक्टल्स वगैरह आप लोगों को समझना चाहिए। अगर नहीं भी समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम पे आप जरूर सीख लीजिएगा। देखिए ये चीज़ें क्या है ना, कि चाहे ये फॉल करे या राइज करे, ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन में एक दूसरे को खाएगा, है ना, ये वैल्यू को फेयर करेगा। क्योंकि ए इस लेवल के लिए किसी और प्रीमियम स्ट्राइक का प्रीमियम भागा होगा, इस लेवल के लिए किसी और स्ट्राइक का प्रीमियम भागा होगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों को ही फेयर करते हुए चलेगा एक डायरेक्शन में और एक जगह तक जाएगा। समझ रहे हो? तो देखो जैसे यहाँ पे फॉल किया, यहाँ पे फॉल किया, इस फॉल को इसने पूरा तरह से कवर नहीं किया पहले, लेकिन जो ये वाला फॉल किया था, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ कवर किया, वापस से एक न्यू फॉल किया, इस फॉल को पूरा कवर किया और इस फॉल को पूरा कवर किया। ठीक है, तो देखो ये जो ऑल ऑफ ए सडन स्ट्रेच आता है ना, तो वो एक फेयर वैल्यू में गैप क्रिएट कर देता है। तो यहाँ से यहाँ तक ना गामा ब्लास्ट होता है प्रीमियम का। ठीक है, तो गामा ब्लास्ट होता है उस प्रीमियम में, तो उसके कारण क्या होता है ना, जो स्ट्राइक की जो ऑप्शंस की जो प्रीमियम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसका काम डाउन करने के लिए, उसके अगेंस्ट में मोमेंटम आता है, ताकि वो एक फेयर वैल्यू में आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही अगेंस्ट में मोमेंटम आता है, मान लीजिए यहाँ से जो ब्लास्ट किया था, इसके बाद में तो इसका प्रीमियम काफ़ी हैवीली अपर साइड का भाग गया होगा ना, उसके बाद में क्या होगा, जब ये काम डाउन होगा ना, तो वो प्रीमियम अपने एक फेयर वैल्यू पे आ जाएगा इन सभी जगहों पे। ठीक है, अब देखो इन सभी जगहों पे फेयर वैल्यू आ गया, मार्केट में वापस से फॉल आया, फॉल आया मतलब ये वाले एक नया ब्लास्ट हो गया, इसके बाद में इसको भी वापस से फेयर वैल्यू पे करेगा। कुछ ऐसे ही करते करते मार्केट एक इस लेवल पे आ गया, जहाँ पे इसने प्रीवियसली जो एक बनाया हुआ था उसको भी फेयर वैल्यू में लेके आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से मार्केट जैसे फॉल किया, यहाँ से धीरे धीरे करके जब चीज़ें रिट्रेसमेंट वगैरह कर करा के जाती है ना, तो उनका वैल्यू फेयर रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का मार्केट को देखोगे तो रिट्रेसमेंट वगैरह करा करा के गया, तो ये सारी चीज़ें फेयर वैल्यू है उनकी। ठीक है, लेकिन अगर आप इन सभी जगह से देखोगे तो ग्रेट फॉल चालू हो गया, तो ग्रेट फॉल चालू हो गया तो वापस से उसको खाने के लिए जरूर आएगा। तो फेयर वैल्यू जो गैप क्रिएट होता है उसको एक फेयर वैल्यू तक लाने के लिए, प्राइस को फेयर वैल्यू तक लाने के लिए मार्केट जरूर आता है फिर से। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे एक गया, ऑल ऑफ ए सडन मोमेंटम आया, वापस से इसको फेयर वैल्यू में लेने के लिए आएगा, यहाँ तक आया। ठीक है, मार्केट यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद यहाँ से फिर नीचे का एक्सपेंशन हुआ ना, पुट ऑप्शंस की एक्सपेंशन हुई। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तो एक सॉलिड एक्सपेंशन है, यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर मार्केट और भी नीचे आ गया। ठीक है, देखो अगेन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सपेंशन था वो पेंडिंग रह गया, मार्केट धीरे धीरे रिट्रेसमेंट करा करा के मार्केट फिर वापस इस जगह को लेकर के आया। ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन आप देखोगे कि जो ये पहले भी जो छूटा हुआ था उसको भी लेके आ गया बाजार। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह के ट्रैप में कभी आपको फंसने की जरूरत नहीं। जब भी इस तरह के ट्रैप्स वगैरह क्रिएट होते हैं तो आप थोड़े स्मार्टली एक्ट कीजिए मार्केट में। ठीक है, आप किसी ये ब्लास्ट वाले कैंडल में एंटर करेंगे ना, तो 1-2 दिन आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन वो आपके सस्टेनेबल नहीं होंगे, आप उसमें लॉस मेकिंग 100% श्योर बनोगे। ठीक है, तो इसमें जो सियोरिटी है तो उसको लॉजिकली क्यों ना सिखाया। चलिए थोड़ा सा और हम लोग इसको और भी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक मार्केट चला गया। ठीक है,
मार्केट यहाँ से यहाँ तक चला गया, वापस से फॉल किया फॉल किया फॉल किया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये तो एक था जहाँ पे एक वैल्यूएशन मार्केट को चाहिए था, वो मार्केट ले रहा था, एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन था बाजार में यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये चीज़ें वैलिड हो जाती हैं, देखो जैसे कि यहाँ से आया, इसको खा के गया, ये बेयर डायरेक्शन का जो भी आया इसको फेयर वैल्यू बनाया, इसको खा के गया, वापस से नीचे आया, यहाँ पे गैप क्रिएट होने लगा, ठीक है। ऑल्दो ये गैप उतने ये नहीं है कि वन साइडेड है, ठीक है। इसको खाया, वापस से इसको खाया, मार्केट यहीं पे रह गया, इसके नीचे ही रह गया, ठीक है। इसको वापस से नहीं जा रहा। तो अब क्या होगा, अगर कोई नया फॉल वगैरह आएगा उसको मार्केट वापस से खाने का कोशिश करेगा, जो कि देखो छोटे छोटे फॉल्स को इधर खा रहा है, ठीक है। अब वापस से ये गैप एक क्रिएट हुआ इस जगह तक का देखोगे तो यहाँ पे वापस मार्केट आया कुछ लेवल्स पे यहाँ पे, ठीक है। ये खाते खाते वापस से मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद फिर इसको रिस्पेक्ट करके नीचे दे दिया, ठीक है। तो जब ये गैप जो आपके बने थे, मान लो कि ये गैप बने थे, ये खा गए, वापस से जो ये बने ये खा गए, यहाँ तक तो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है। इसके बाद में एक फ्रेश है, यहाँ फ्रेश कहानी चालू हो गई। तो जब ये गैप वगैरह इस तरह से वापस से फिल नहीं हो रहे थे, इसका मतलब होता है कि वहां से एक रिवर्सल या कंटिन्यूएशन टाइप का पैटर्न मार्केट बना दिया है, ठीक है। इस चीज को भी समझना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन का मार्केट हो गया, आपका डायरेक्शन चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या करेगा बाजार, आप देखना कि मार्केट फॉल करेगा, राइज करेगा, इस राइज को ये परफेक्टली ईट करेगा, ठीक है ना, इसके प्रीमियम को परफेक्टली हर्न करेगा, फिर से वहां से मार्केट नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू लाने का कोशिश करेगा ना, वो हमेशा ही जो ऊपर वाले प्राइस हैं ऊपर जाएंगे उसको 100% हंट करने का कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट नीचे की ओर फॉल करना चालू कर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ से फॉल किया, ये थोड़ी से ऊपर गए, इसको 100% हंट किया, ये ऊपर गए, ठीक है ना, इसको 100% हंट किया। देखो डाउनफॉल को 100% भले ही हंट ना करे, लेकिन जो ऊपर जाएंगे उसको 100% हंट करेंगे, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा भी गया हंट किया, यहाँ से आया थोड़ा सा भी गया हंट किया, ठीक है। यहाँ से इस जगह पे आया, थोड़ा सा भी गया, अभी देखते हैं कहाँ पे गया, ठीक है। वापस से गया, इसको हंट किया, ठीक है। प्राइस इस जगह तक का फॉल हुआ, वापस से गया, इसको हंट किया, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे लो को हंट कर रहा है, मतलब जो लोअर साइड की मार्केट जो थी डाउनफॉल की उसको भी हंट कर रहा है। मतलब क्या हो सकता है इसमें प्रीमियम एक रिवर्सल टाइप का प्लान हो जाए मार्केट में, सिंपल से देखने के लिए आ रहा है ना। देखो यहाँ तक आया, इसको पूरी तरह से हंट कर, मतलब जो बेयर डायरेक्शन की ट्रेंड हो रही है उसको पूरी तरह से हंट कर दे रहा है, ठीक है। वापस से मार्केट आया इस जगह तक, ठीक है। अब देखो इसको हंट किया कि नहीं, इस चीज को भी समझना जरूरी है। देखो यहाँ से एक फॉल किया, लेकिन इसको हंट नहीं किया मार्केट ने, यहाँ से फॉल किया ना, इसको हंट नहीं किया मार्केट, यहाँ तक गया लेकिन इसको हंट नहीं किया, एक नया लो बना दिया, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे एक, यहाँ से अगर देखोगे तो ऑपरेटर्स लोग किस तरह से मार्केट को रख रहे हैं, मार्केट को नीचे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि एक अगेंस्ट वाला ऊपर साइड का फॉल को नहीं कैप्चर कर रहा, जो भी कर रहा है एक फॉल कर रहा है उसको एक न्यू लो बना दे रहा है, ठीक है ना। मतलब एक टॉप को नहीं कर रहा, मतलब जो यहाँ से बेरिशनेस चालू हुई उस टॉप को नहीं कर रहा है, बुलिश वाले टॉप को कर रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा लैंग्वेज समझो, उस तरह करके आप मार्केट के ट्रेंड को भी समझ सकते हो। और देखिए क्लियरली फिर क्या हुआ, उसके बाद में बाजार नीचे को ही ट्रैप करता रह गया और एक फॉल डाउन साइड की ओर मिल गया, ठीक है। इस वीडियो में आप लोगों को दो चीज़ काफ़ी क्लियर समझ आया होगा कि क्यों एक फेयर वैल्यू गैप जो बोलते हैं वो सिर्फ 2-3 कैंडल नहीं होते, वो एक रेंज भी हो सकता है, 2-3 दिन भी हो सकता है, सिंपल सा बात है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब होता है कि प्राइस और प्रीमियम्स वगैरह जो है वो गामा ब्लास्ट कर चुका होता है ऑल ऑफ ए सडन मोमेंटम के कारण, जिसकी वजह से फिर प्राइस आता है अपने लेवल पे और टेस्ट करता है उस लेवल को, अपना प्राइस को फेयर करता है, प्रीमियम को एक फेयर प्राइस पे लेके आता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हो गई, उसी के हिसाब से आप ट्रेंड वगैरह को देख सकते हैं। ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो के लिए अलग से रख रहा हूँ इस चीज़ों को, वैसे मैं थोड़ी सा तो इस वीडियो में भी बता दिया, लेकिन अगले वीडियो में मैं इसको एक अच्छे तरीके से बनाऊंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा भी आप सभी को। थैंक यू सो वेरी मच, समझ में आई होगी चीज़ें आपको, तो बहुत ही यूजफुल रहेंगी, आप लोग इस्तेमाल कीजिए अच्छे तरीके से इसको। थैंक यू सो वेरी मच गाइस।